तो ये कहानी है सिंड्रेला और उसकी गॉड फेरी की। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और बहनों के साथ रहती थी, जो बेचारी सिंड्रेला को हमेशा डांटते फटकारते रहते थे। सिंड्रेला बहुत सुंदर थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ और बहनों को उससे जलन थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने अपनी बेटियों को रानी की तरह रखा था और सिंड्रेला को नौकरानी की तरह। सिंड्रेला, सिंड्रेला, ये क्या है? अब तक फर्श साफ नहीं हुआ? तुम कामचोर और निकम्मी हो। अगर तुमने ये सब जल्दी नहीं किया तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझी? एक दिन उनके घर एक राजदूत आया। महाराज ने राजकुमार के जन्मदिन के अवसर पर सभी को आमंत्रित किया है, खास करके युवतियों को। शाही बॉल में राजकुमार अपनी जीवन साथी का चुनाव करेंगे, इसलिए राज्य की हर कुंवारी युवती को खास आमंत्रण है। राजदूत की खबर सुनकर दोनों सौतेली बहनें खुशी से कूदने लगीं। सिंड्रेला को भी राजकुमार के जन्मदिन के शाही बॉल में जाना था, लेकिन सिंड्रेला की सौतेली माँ ने सोचा, अगर सिंड्रेला शाही बॉल में गई तो राजकुमार उसे ही पसंद करेंगे। नहीं, मुझे उसे बॉल से दूर रखना होगा। इसे कामों में इतना उलझा दूंगी कि ये अपने लिए ड्रेस बना ही नहीं पाएगी। हाँ, सिंड्रेला, ये लो रेशम, मेरी दोनों बेटियों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिल दो। माँ, अगर कपड़ा बच गया तो क्या मैं अपने लिए भी एक ड्रेस बना सकती हूँ? अच्छा, तुम्हें भी ड्रेस चाहिए? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम पहले मेरी बेटियों का ड्रेस सिलोगी और फिर घर का सारा काम करोगी और उसके बाद ही तुम अपने लिए ड्रेस बना सकती हो। बेचारी सिंड्रेला ने अगले 2 दिन तक अपनी सौतेली बहनों के लिए ड्रेस बनाया। अब सिर्फ एक ही दिन रह गया था बॉल को, लेकिन अब उसकी सौतेली माँ ने उसे सारे घर की साफ सफाई का काम दे दिया। अब बेचारी सिंड्रेला सोच में पड़ गई कि वो क्या करे। आखिर वो दिन आ ही गया जब सिंड्रेला की सौतेली बहनें उसी के बनाए हुए कपड़े पहने एक बग्गी में बैठकर शाही बॉल के लिए निकल गए और बेचारी सिंड्रेला उन्हें जाते देखती रही। काश मैं भी शाही बॉल जा पाती। और तभी उसकी गॉड फेरी उसके सामने आई। सिंड्रेला, क्या तुमने मुझे बुलाया? आप कौन हो? मैं तुम्हारी गॉड फेरी हूँ और यहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ। क्या आप मुझे शाही बॉल में ले जा सकती हैं? गॉड फेरी ने हामी भरी और फिर अपनी जादुई छड़ी घुमाई, जिससे सिंड्रेला के फटे हुए कपड़े एक नई चमचमाती ड्रेस में बदल गए। कितनी सुंदर ड्रेस है ये! सिंड्रेला ड्रेस पहनकर घूम ही रही थी कि गॉड फेरी ने फिर से छड़ी घुमाई और पास ही पड़े कद्दू से एक बग्गी बना ली और फिर 3 चूहों को घोड़ों और चालक में बदल दिया और आखिर में गॉड फेरी ने सिंड्रेला के गंदे जूतों को सुंदर चमकीले जूतों में बदल दिया। अब तुम शाही बॉल में जाने के लिए तैयार हो, लेकिन याद रहे, तुम्हें 12 बजे से पहले घर वापस लौट आना होगा, वरना मेरा पूरा जादू उलट जाएगा और तुम फिर से अपनी असली हालत में आ जाओगी। मैं याद रखूंगी गॉड फेरी। थैंक यू सो मच। अब सिंड्रेला खुशी खुशी बग्गी में बैठकर निकल गई। वो राजमहल पहुंची और सभी लोग उसे ही देखते रह गए, यहां तक कि उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी उसे पहचाना नहीं। राजकुमार ने सिंड्रेला को डांस के लिए पूछा और उसने हामी भर दी। फिर काफी देर तक वो दोनों डांस करते रहे। अचानक सिंड्रेला की नजर घड़ी पर पड़ी। अरे नहीं, 12 बजने ही वाले हैं। और सिंड्रेला वहां से दौड़ पड़ी। रुको, अपना नाम तो बताओ। राजकुमार ने सिंड्रेला का पीछा किया।
लेकिन वो वहां से चली गई। पर राजकुमार को सिंड्रेला का एक जूता मिल गया। अगले दिन राजकुमार उस जूते के संग नगर में घूमने लगे। उन्होंने वो जूता हर लड़की को पहनाकर देखा, लेकिन किसी को वो फिट नहीं आया। आखिरकार वो सिंड्रेला के घर पहुंचे और वहां उन्होंने वो जूते सिंड्रेला की सौतेली बहनों को पहनाया। उनको भी वो जूता नहीं हुआ। फिर राजकुमार की नजर कोने में खड़ी सिंड्रेला पर पड़ी। क्या आप ये जूता पहनकर नहीं दिखाएंगी? अरे नहीं, ये तो उस बॉल में नहीं आई थी। वैसे भी एक नौकरानी है। राजकुमार के आग्रह पर सिंड्रेला ने वो जूता पहना और वो उसे प्रॉपर फिट आया और राजकुमार ने सिंड्रेला को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और फिर सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो गई। विनय और राधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राधा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। क्यों, क्या हुआ? मैंने माँ को हमारे बारे में बता दिया और वो तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर राधा, एक प्रॉब्लम है। क्या? माँ को कुत्तों से नफरत है और तुम्हें कुत्तों से प्यार। अगर वो तुम्हारे घर आई और उन्हें कुत्ते देखे तो पता नहीं क्या हो। मैं अपने कुत्ते मेरी मामा के यहाँ भिजवा देती हूँ कुछ दिनों के लिए। ठीक है, पर क्या तुम उनके बिना रह पाओगी? अब आदत तो डालनी ही पड़ेगी ना। जब विनय की माँ शशिकला राधा के घर आई तो उन्हें हर चीज अच्छी लगी और दोनों की शादी तय हो गई। लगभग 1 महीने बाद विनय और राधा की शादी हो गई और वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। शादी के कुछ दिनों बाद राधा को अपने पालतू कुत्तों की याद आने लगी। वो उन्हें मिस कर रही थी। एक दिन बातों बातों में राधा ने अपनी सास को पूछा, सासू माँ, विनय बोल रहे थे कि आपको कुत्तों से नफरत है, लेकिन क्यों, ये उन्हें भी नहीं पता। नफरत तो है। मैं बहुत छोटी थी जब अकेले सूरज ढलने के बाद गांव में घूम रही थी। अचानक कुछ जंगली कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे बहुत चोट आई। बस उनमें से एक चोट का निशान अभी तक मेरे सिर पर है। ये देख, तब से मुझे कुत्तों से नफरत है। ठीक है। अब राधा क्या कर सकती थी? उसके पास कोई पर्याय नहीं था। एक दिन जब राधा सामान लेकर घर की ओर आ रही थी, तब उसे एक कुत्ता दिखा जो भूख से तड़प रहा था। राधा को उस पर तरस आ गया। राधा ने अपने झोले से बिस्किट का पैकेट निकाला और उस कुत्ते को दे दिया। जब राधा जाने लगी तो वो कुत्ता भी राधा के पीछे पीछे चलने लगा। अरे मेरे बाप, तू मेरे साथ जाएगा तो मेरी सास मेरी जान ले लेगी। वो कुत्ता नहीं रुका। राधा उसे अपने घर के पीछे की गली में ले गई। अब यहीं रह, मैं रोज तुझे खाना खिलाऊंगी। इस दिन से वो कुत्ता रोज खाना खाने राधा के घर के पीछे की ओर आता था। कभी कभार इस कुत्ते की भौंकने की आवाज राधा की सास को सुनाई देती। ये कौन सा नया कुत्ता आ गया है गांव में? रोज भौंकते रहता है। मैं भगाती हूँ उसे, आप आराम कीजिए। और राधा चुपके से रसोई से रोटी निकालकर कुत्ते को खिलाने के लिए ले जाती थी। बहुत जल्दी राधा और वो कुत्ता दोस्त बन गए थे। एक रात जब सब सो रहे थे, तब राधा के घर में चोर आए। चोरों ने बड़ी सफाई से घर की एक एक महंगी चीज अपने झोले में भर ली।
वो चोर पीछे के दरवाजे से भाग निकलने देख रहे थे कि कुत्ता भौंकने लगा, जोर जोर से। भौंकने की आवाज से घर वालों की नींद खुली। चोर हड़बड़ा कर भाग निकलने देख रहे थे कि कुत्ता उन पर झपटा और उन चोरों की झोली वहीं गिर गई। लोगों को आता देख चोर भाग निकले। वो झोली कुत्ते ने खींचकर राधा को दे दी। ये देखकर शशिकला को भी अचंभा हुआ। सासू माँ, माना आपको कुत्ते पसंद नहीं, पर कुत्ते होते बड़े वफादार है। इस बेचारे को मैं छुप छुप कर रोटी खिलाती थी और देखिए इसने हमारा सारा धन हमें लौटा दिया। तुम ठीक कह रही हो, आज से मैं खुद इसे रोटी खिलाऊंगी। इस दिन से शशिकला ने उस कुत्ते को अपना पालतू कुत्ता बना लिया और वो उनके घर का सदस्य बन गया।